अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम मान लेते हैं, परंतु इसीलिए इस वीडियोग्राफी का विरोध किया जा रहा है। और अगर आपके लिए बुनियादी मुद्दे इतने सारे हैं ना, तो फिर याकूब मेमन के लिए क्यों पत्र लिख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा दी थी, पर कौन आया था उसके बचाव में? असदुद्दीन ओवैसी। कौन आया था बचाव में? इंडियन मुजाहिदीन जवाब दीजिए वारिस पठान जी। असदुद्दीन ओवैसी। वारिस पठान जी जवाब दीजिए। देखिए, शहजाद पूनावाला साहब ने अभी 3 मिनट तक बात की, लेकिन एक भी सवाल का उसने जवाब दिया कि भाई पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा? नहीं होगा। मोदी के पास कोयला नहीं है, राज्यों को कोयला नहीं भेज सकते, राज्य को अंधेरों में ढकेल दिया। डिबेट का टॉपिक है जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। आपको तो मैंने इसी डिबेट के लिए बुलाया था, लेकिन आपको डीजल बड़ा याद आ रहा है आपको? मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट के लिए बुलाया था। तेलंगाना में बहुत बड़ा भाव चढ़ा है, वहां पर कितना टैक्स बढ़ा है आपकी सरकार है वहां पे, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट के लिए बुलाया था। हाँ, तो फिर इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बोल दीजिए, डीजल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आता ना। वारिस पठान भाई, मुझे बता दीजिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा मान गए। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं समझ सकता हूं इनकी प्रिपरेशन कुछ और थी। वारिस पठान जी जवाब दे रहे हैं, वारिस पठान जी जवाब दे रहे हैं। वारिस पठान जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ गया कि नहीं? सुनिए, जरा सा मैंने सत्य का आईना दिखा दिया तो आप बुरा मान गए नाविका जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत क्या है? लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन है कि लाने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों ला रहे हैं आप? अरे मैं तो आपको बोलना चाह रहा था कि भाजपा का तीसरा कांड तो सुनिए, जो देश भर में नफरत फैला दिया इन लोगों ने। अब तो एक इन्होंने अपना पिट्ठू भी चला दिया रिमोट कंट्रोल के जरिए, जो महाराष्ट्र में आके कल बड़ा भड़काऊ भाषण देके गया। अगर इस तरह की बात वारिस पठान बोल दिया होता तो नाविका जी, आज आपके डिबेट पे ये होता कि वारिस पठान को देश से निकालो, ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेजो। लेकिन कल ओपन पब्लिक में बीजेपी के चलाए हुए महाराष्ट्र में तो आपके दोस्तों की सरकार है। पहले ही लोग सेडिशन में अरेस्टेड है, जेल में डाल देते, किसने रोका था? वहां तो मोदी सरकार नहीं है। अब जो करना पड़ेगा, एक ही बात बोल दिया उसने, अब जो होगा देखा जाएगा। एक थ्रेट, एक अल्टीमेटम दे दिया, और बीजेपी खामोश है। क्यों खामोश है? चलिए बताइए, हमने भी कबर कस ली है, अरे सेंटर में नहीं छोड़ेंगे। आपने भी यही बयान दिया है। अब सुन लीजिए, एक सेकंड वारिस पठान जी, एक सेकंड वारिस पठान जी। अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम देखिए, संविधान का अल्टीमेटम रहता ही है। नहीं, तो अल्टीमेटम तो यहाँ मस्जिद में भी दिया गया है, मस्जिद में भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अंदर मत घुसना, तलवार गले कटेंगे तो हम क्या मान लेंगे? सरकार को अल्टीमेटम 10 सेकंड चाहता हूं, केवल 10 सेकंड चाहता हूं। उन्हें सरकार तो आपके मित्रों की है, तो उनको बोलिए कार्रवाई करे अगर अल्टीमेटम दिया है तो। अब सुन लीजिए ना, अब एक बार अरे सुन लीजिए वारिस पठान 10 सेकंड सुन लीजिए, वारिस पठान 10 सेकंड सुन लीजिए, वारिस पठान बात का जवाब दो। ठीक है, दे रहा हूं, अब सुन लीजिए। अंधेरे में क्यों डाल दिया मेरे हिंदुस्तान को मोदी जी ने? ठीक है, अंधेरे में आपका भविष्य अंधकार में है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब सुन लीजिए नाविका जी, एक सेकंड, आपने यूसीसी की बात की, एक एक करके बात करते हैं, तर्कों के साथ एक करके बात करेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। लोग, मैं पब्लिक के सवाल लूंगी, क्योंकि पब्लिक के सवाल जो होते हैं। बस 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड। देखिए, ये वही है ओवैसी साहब जो जय भीम जय मीम जय भीम जय मीम करते हैं। अंबेडकर जी ने वकालत की है यूसीसी की, अंबेडकर जी के संविधान में आर्टिकल 44 में है यूसीसी। सुप्रीम कोर्ट ने वकालत और पैरवी की है, यूसीसी डेड लेटर बन चुका है, उसको जल्द से जल्द लाओ। और आपके मित्र कांग्रेस, जिनके साथ 2004 से 14 तक आपका निकाह फरमा रहा था, उन्होंने तो 62 में गोवा में लाने का काम किया था। अब बताओ यूसीसी सही है या सांप्रदायिक है? बाबा साहब अंबेडकर का यूसीसी सही है या सांप्रदायिक? महिला को बेटा नहीं होता तो आदमी शादी कर सकता है। अच्छा सुनिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या करेंगे जिसमें कहा है शराबबंदी लगाओ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल में आपके तेलंगाना और शराबबंदी कल करो, शराबबंदी देखो बीजेपी की हालत खराब। अरे आपको तो 7 बजे के बाद चाहिए,
तेलंगाना में आपकी सरकार 7 बजे के बाद चाहिए, वहाँ पे बंद हो रोज इफ्तार जाएगा। पार्टी चलती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का क्या रोज करेंगे इफ्तार आप? पार्टी चलती है, नॉर्थ फैमिली ईस्ट का फर्स्ट क्या के साथ। करेंगे जहाँ पे अलग रोज आपकी इफ्तार अच्छा। पार्टी देखता हूं मैं, क्यों School नहीं of मांग सकते thoughts। अपने आज हैदराबाद पब्लिक के सवाल, पब्लिक के सवाल, मुक्ति कराओ। वारिस पठान जी, जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहां शराब पर तो ड्यूटी कम हो रही है, लेकिन डीजल पर ड्यूटी कम नहीं हो रही। कोई सवाल आपसे सुना नहीं मैंने इस बारे में। 300% एक्साइज ड्यूटी है शराब पर, महाराष्ट्र में वो 150% हो गई, डीजल पर कम नहीं हुई। आपकी आवाज से कोई बोल नहीं, आपके गले से कोई बोल नहीं निकला, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। आइए सुनते हैं पब्लिक का सवाल लोकनाथ पांडे वाराणसी से और दुर्वेश यादव गुरुग्राम